मॉर्निंग, राधे राधे। सुबह के बज रहे हैं अभी 6:30 बजे का टाइम है और मैं लगा रही हूँ यहाँ पर रात के धुले हुए बर्तन। और सामने जो है ना गैस पर मैंने दूध उबलने के लिए रख दिया है, क्योंकि बेटू सुबह सुबह दूध पिएगा तो उसके लिए, जब तक वो दूध पीता है ना तो ठंडा हो जाता है, तो मैं उसके लिए जो है ना फ्रिज से निकाल के दूध गर्म करने के लिए रख देती हूँ, क्योंकि फ्रिज का इस समय दूध पीना बिल्कुल नुकसानदायक है। और यहाँ पे जो है ना मैंने जो है ना अभी इस तरह की बाल्टियां बांटी थी, तो एक बाल्टी मेरे पास भी रह गई थी, तो बस वही मैं आपको दिखा रही हूँ। कभी दाल तड़का बनाकर इस बाल्टी में रखो, बढ़िया लगता है ना। बस इसके बाद जो है ना रात में ही जो है ना मैं जूसर वगैरह को अच्छे से धो के रख देती हूँ, तो इसको अच्छे से पहले निचोड़ने देती हूँ। उसके बाद जो है ना नेक्स्ट डे इस तरह से जो है ना इसको मैं अच्छे से फिट कर देती हूँ। और मुझसे बार बार पूछते हैं दीदी ये किसका जूसर है, तो ये जूसर जो है ना बोरोसिल नाम की कोई कंपनी है उसका है, और मैंने फ्लिपकार्ट से ख़रीदा है। आप जब भी जूसर डालोगे ना तो ये आपको दिख जाएगा इस तरह का, तो आप देख लेना। ये समथिंग मुझे 5,500 के लगभग मैंने ख़रीदा था। ठीक है, मतलब 2-3 गिलास जूस निकालने के लिए काफ़ी ठीक है। और मैं आप लोगों के साथ बहुत खास चीज़ शेयर करने वाली हूँ, वो ये कि होली पर कितनी मालाएं बनाई जाती हैं और किस किस की मालाएं जो है ना होली पर हमें बनानी चाहिए। तो सबसे पहले जो है ना बड़कुल्ले की माला बनाई जाती है, जो हम गोबर से छोटी छोटी सी गुलियां बनाते हैं ना, जिसे बड़कुल्ले बोलते हैं, तो उसकी बनानी होती है। मैं 5 मालाएं। अब देखिए हर जगह गोबर तो मिल नहीं पाता है, हमारा तो एक ग्रामीण इलाका है, तो यहाँ पे गोबर मिल जाता है। अगर आपको गोबर ना मिले तो आप बिल्कुल भी टेंशन मत लेना। मार्केट में होली से एक दिन पहले या होली वाले दिन आपको इस तरह की बड़कुल्ले वाली माला जो है ना मार्केट में आसानी से मिल जाएगी। और वो माला आपको 5 मालाएं लेकर आनी है। मतलब जो गोबर के बड़कुल्ले की माला होती है वो लेनी है आपको 5 इसलिए ली जाती है। एक आपको चढ़ानी होती है अपने पितरों के नाम की, अगर आपके यहाँ कुल देवी है तो उनके नाम की भी चढ़ती है। एक होलिका दहन पर चढ़ाई जाती है, एक बासोड़ा के लिए रखी जाती है और एक घर में यूज़ की जाती है। इस तरह से आपको 5 बड़कुल्लों की माला आपको लेनी होती है। तो मार्केट में आपको 20-25 रुपए में आसानी से मिल जाएगी। बिल्कुल टेंशन मत लेना, अगर आसपास गोबर है तो इस तरह से बना के आप रख लीजिए। मैं थोड़ा थोड़ा करके बना रही हूँ क्योंकि गोबर इस समय नहीं मिलता है। बस चलो नीचे चलते हैं, और भी मैं आपको मालाएं दिखाने वाली हूँ कि कौन कौन सी मालाएं हमें होलिका दहन पर चढ़ानी चाहिए, इसका क्या फ़ायदा होता है, सब कुछ आपको इस वीडियो में दिखाऊंगी। तो चलो नीचे चलते हैं। और गर्मियाँ जो है ना अब शुरू हो गई हैं, तो हल्की हल्की गर्माहट का वाला मौसम जो है ना अब आ गया है। चलो फटाफट मैं सामान निकाल लूँ। तो पहली वाली माला मैंने आपको बता दी, बड़कुल्ले की बनाई जाती है। इसके बाद दूसरी माला जो है ना फूलों की चढ़ाई जाती है होलिका दहन पर। तो फूलों की माला तो आपको मिल जाएगी। तो ये जो है ना आपके यहाँ पर जहाँ पे कॉलोनी में या आपके की सोसाइटी है, तो वहाँ पर जो है ना आपको ये होलिका दहन पर ये फूलों की माला चढ़ानी है। ये माला किस किस को पहनाई जाती है ये भी मैं आने वाले वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ, तो ध्यान से इस वीडियो को देखना। तीसरी माला बनानी होती है आपको मेवा की। तो मेवा में आपको क्या लेना है, जैसे आप सुई में अच्छे से पिरो सके उन मेवाओं को आप ले लेना है। जैसे कि छुआरे भी अच्छे से पिरो जाते हैं, और किशमिश जो बड़ी वाली किशमिश होती है उसको भी आप धागे में अच्छे से पिरो सकते हैं। मखाने और जो सूखा वाला नारियल जिसको हम गरी बोलते हैं, उससे जो है ना माला बनाई जाती है। चौथी माला किसकी बनाई जाती है, मिठाई की बनाई जाती है। तो आप मीठे में कोई भी ऐसी मिठाई ले सकते हैं जिसे धागे में पिरोकर उसकी माला बना सकें, या फिर काफ़ी ज़्यादा घरों में तो गुलगुले की माला बनती है। गुलगुले मतलब मीठे पुए की माला बनाई जाती है, और उसको भी होलिका दहन पे चढ़ाया जाता है। तो इस तरह की 4-5 तरह की आपको माला जो है ना बनानी होती है। अगर आपके यहाँ पर न्यू बॉर्न बेबी है, मतलब अभी अभी किसी बच्चे का जन्म हुआ है जिसकी पहली होली है, तो उसके गले में भी ये माला डाली जाती है उसकी दीर्घायु के लिए। और हाँ, टॉफ़ी की भी माला बनाई जाती है। हमारे यहाँ तो न्यू बॉर्न बेबी को ही ये सारी मालाएं पहनाई जाती हैं। अब मेरा बेटा तो बड़ा हो गया है, तो वो तो ये माला कभी पहनेगा ही नहीं। तो हमारे यहाँ तो ये रस्म समझ लीजिए, ये रिवाज समझ लीजिए कि न्यू बॉर्न बेबी यानी जिसकी पहली होली है उसी को ये माला पहनाते हैं। तो मैं आपको एक माला बना के दिखा देती हूँ। वैसे तो आपको माला बनानी आती होगी तो मुझे दिखाने की ज़रूरत नहीं। चलो फिर मैं आपको बता देती हूँ कि किस तरह से आपको एक धागा लेना है। धागे में आपको नीला और काले रंग का आपको प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना है। थोड़ा अच्छा कलर यूज़ कीजिए, जैसे कि पीला, लाल कलर या सफ़ेद कलर का भी आप प्रयोग कर सकते हैं। तो इस तरह का आपको कलर लेना है, और उसमें इस तरह से गांठ बांध के जो है ना आपको मेवा की माला जो है ना बनानी है। कौन कौन सी मेवा की माला बनाई जाती है आपको फिर से मैं बता देती हूँ। मखाने ले सकते हैं, छुआरे ले सकते हैं, किशमिश ले सकते हैं, और मखाने ले सकते हैं, नारियल ले सकते हैं। इनको आसानी से पिरोया जाता है। बाकी बादाम भी आप ले सकते हैं, लेकिन इनको पिरोगे ना तो ये टूट जाएंगी, तो इनको थोड़ी सी दिक्कत होती है। अब अगर आप पिरो सकते हो तो कोई दिक्कत नहीं, मेवा सारी अच्छी होती है। आप जिससे भी बनाओगे बाद में जो है ना इससे माला आप बना सकते हो। बाद में इन मालाओं का क्या किया जाता है ये भी मैं आपको बता दूँ।
जो आप होलिका दहन पर चढ़ाते हो वो तो होलिका दहन में दहन हो जाती है, लेकिन अगर आप अपने बच्चों को ये माला पहना रहे हो तो इसका बाद में क्या किया जाता है। तो इन मालाओं को जो है ना, बच्चों को ये माला पहनाने के बाद जो है ना उसकी बुआ को ये दान दे दी जाती है। काफ़ी सारे लोग अपने लड्डू गोपाल को अपना बच्चा ही मानते हैं, तो उनको भी ये माला पहनाते हैं, तो बाद में ये माला जो है ना उनकी बुआ को ही दान दी जाती है। मतलब आपकी जो नंद भानेज है ना, उनको आप ये माला जो है ना दान कर सकते हैं। और इस तरह से जो है ना माला बनाई जाती है, इनका इस तरह से प्रयोग किया जाता है। समझ में नहीं आई है तो फिर से मैं एक बार रिपीट आप लोगों के साथ कर रही हूँ। होलिका दहन पर भी फूलों की और मेवा की, मिठाई की और बड़कुल्ले की माला होलिका दहन पे चढ़ाई जाती है और ये खुशी से चढ़ाई जाती है। आप इनमें से कोई भी माला जो है ना होलिका दहन पे चढ़ा सकते हैं, कोई सी भी। अगर आपकी कोई मनोकामना आपने पिछली साल मांगी है और वो आपकी पूरी हो गई है तो खुशी से जो है ना होलिका दहन पे ये पांचों में से आप कोई सी भी माला चढ़ा दें। आप चाहे तो पांचों चढ़ा सकते हैं। अगर आपके यहाँ पे किसी बच्चे ने जन्म लिया है, उसकी पहली होली है, तो उसको फूलों की और मेवा की या मिठाई की या इस तरह से टॉफियों की माला बनाकर भी उसके गले में डाली जाती है, जैसे ताकि उसका जीवन सुखमय हो, कोई आदि व्याधि उसके जीवन में ना आए। बाद में इस माला को उसकी बुआ को दान दे दिया जाता है। अगर आपके घर में लड्डू गोपाल है तो लड्डू गोपाल को भी ये माला खुशी से पहनाई जाती है, ताकि आपके लड्डू गोपाल को किसी की नजर ना लगे। आशा करती हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी, और वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक कीजिएगा। इस तरह से ये माला बनाई जाती है। आप अपने बच्चों को तो पहली जिसकी होली होती है ना, उसको तो ये माला जरूर पहनाई जाती है। अगर आपके बच्चे बड़े हो गए हैं तो फिर पहनाने की कोई जरूरत नहीं है। हमारे यहाँ तो हम लोग बच्चे हमारे बड़े हो गए हैं तो हम लोग नहीं पहनाते हैं, लेकिन बच्चों की पहली होली पर ये माला जरूर पहनाई जाती है, शगुन होता है। तो इस तरह से जो है ना आपको मालाएं बनानी है। कहीं कोई कंफ्यूजन है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। और मैंने अभी माला बनाई नहीं है, मैं भी माला बनाऊंगी, लेकिन अभी थोड़ा रुक कर बनाऊंगी। मेरी सुई जो है ना अच्छे से काम नहीं कर रही थी, तो फिर मैंने आपको पूरी माला जो है ना बना के नहीं दिखाई है। तो इस तरह से आपको पूरा सब कुछ तैयारी करनी है। और कहीं कोई चीज़ समझ में नहीं आई है ना तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बता दें। बहुत ज़्यादा थक गई थी तो बस अपने लिए एक कप कॉफ़ी बनाई है, सुकून से बैठ कर यहाँ पे कॉफ़ी पी रही हूँ। मुझे सुकून से जीना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन आज ना मेरे दिमाग में बहुत टेंशन है, थोड़ा सा नुकसान हो गया है मेरा। बट कोई नहीं, जिंदगी जो है ना इन्हीं छोटी छोटी उलझनों में उलझ कर जो है ना पूरी हो जाएगी, पता भी नहीं चलेगा। तो टेंशन को मतलब भूल जाओ और आराम से एक कप कॉफी बनाकर मैं सुकून से हवा में यहाँ पे बैठी हुई हूँ और बस आनंद ले रही हूँ जीवन का। तो इस तरह से मेरी तरह से आप थोड़ा सा डीट बन जाओ तो खुश रहोगे बहुत ज़्यादा। वैसे मेरा आज ना 1000 रुपये का नुकसान हो गया, वो इसीलिए नुकसान हो गया, चलिए मैं आपको बता देती हूँ क्या हुआ। इतनी तेज लाइट आई कि मेरा आईफोन का जो चार्जर था वो फूक गया है, तो 550 रुपये का चार्जर आया। और जो मेरी किचन में जो लाइट लगी हुई थी ना वो भी फूक गई। तो मतलब 2 नुकसान हुए। तो ये तो मैं भगवान का शुक्रिया अदा कर रही हूँ कि कुछ और बड़ी चीज़ नहीं चल रही थी, मतलब जैसे कि गीज़र है, टीवी है, अगर ये खराब हो जाते ना तो बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। तो चलो छोटे में निपट गए, ये भी भगवान का धन्यवाद है। कभी कभी हम छोटी चीज़ों को लेकर भगवान को कोसने लगते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उसमें बहुत अच्छाई छुपी होती है। हो सकता है कोई बड़ी चीज़ का नुकसान हो जाता है, लेकिन बच गए ना। बस चाय पीकर जैसे ही मैं फ्री हुई ना, बेटे ने लाकर मेरे हाथ में शर्ट रख दी है। मम्मी मेरी शर्ट का बटन टूट गया है, आप लगा दो। तो फिर मैंने उसको बोला ला मुझे दे दे, क्योंकि लगे हाथ जो काम हो जाए सो हो जाए। अगर मैं इसको अंदर रख दूंगी ना तो मैं फिर इसको भूल जाऊंगी। मेरी आंखें जो है ना अब एकदम ख़राब हो गई हैं। धागा पोने में मुझे इतना मशक्क़त लगता है ना, मैं क्या बताऊँ आपको। जैसे तैसे जो है ना मैंने इसमें बटन टांगा है, अगर ये धागा एक बार और टूट जाए ना तो मैं इसको उठा के रख दूँ। तो मुश्किल से जो है ना मेरा ये भी एक बटन कंप्लीट हुआ है। बार बार धागा अगर सुई में से निकल जाए ना तो बड़ा गुस्सा आता है सच में, क्योंकि उसमें पोने में ना जो है ना सुई, हम उसको पोना बोलते हैं, तो बहुत दिमाग खराब हो जाता है। तो बस जैसे तैसे जो है ना एक बटन टक गया और ये मेरा पूरा काम हो गया। तो मेरा यही रहता है कि काम जो है ना एक साइड से निपटाते जाओ ताकि कहीं काम फैला ना हो। इसी तरह से जो है ना मुझे अपने घर संभालना जो है ना अच्छा लगता है। जैसे कि यहीं पे मैंने शर्ट को भी अपनी जगह पे रख दिया है, साथ के साथ यहीं पर बैठ के मैं अपने कपड़े फोल्ड कर दूंगी, और जो बेटी के कपड़े हैं जहाँ बेडशीट रखी होती है वहीं पर ये सारी बेडशीट वगैरह रख दूंगी। तो मेरा घर ना, मैं सच बताऊँ, मुझे मैनेज होकर अच्छे से मैनेजेबल घर जो है ना मुझे बहुत पसंद आता है। जो मैं बोलना चाह रही थी, शायद मैं आपसे बोल नहीं पाई।
तो मुझे ना पूरा मेरा घर आप जब भी देखोगे ना, हर चीज़ जिसकी जहाँ जगह है ना वो चीज़ आपको वहीं पर मिलेगी। तो मुझे हर चीज़ अपनी अपनी जगह पर रखना अच्छा लगता है, तभी जो है ना आपका घर एकदम साफ सुथरा और सुंदर दिखेगा। अगर आप इधर कहीं भी कोई भी चीज़ कहीं रख दोगे ना तो उसको फिर मैनेज करना ना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इस तरह से मैंने फटाफट कपड़े फोल्ड कर दिए हैं। जो मेरे प्रेस के कपड़े हैं मैंने वो प्रेस की टेबल पे रख दिए हैं, ताकि जब मैं इधर उधर से गुजरूंगी ना तो प्रेस की टेबल पर मुझे कपड़े दिखेंगे और मैं फटाफट उनको फोल्ड करके अपनी जगह पे रख दूंगी और उन पर प्रेस भी कर दूंगी। तो इस तरह से मैं अकेली रहकर भी ना अपने पूरे घर को अच्छे से मैनेज कर लेती हूँ। वैसे काम इतना नहीं है जितना मैं रोती हूँ काम के लिए, धीरे धीरे करके हो जाता है। आशा करती हूँ आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर थोड़ा सा भी अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, और मेरे चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। राधे राधे।